गई है, रोजाना स्कूलें बंद होने लगे हैं, दुर्लभ हो चली गरीबों के लिए शिक्षा, और उन्हें शिक्षित कौन कराएगा? है किसी में दम? सोचिए थोड़ा सा, मेरी बातें गंभीर है। व्यवस्था अपना काम कर रही है, व्यवस्था अपना काम कर रही है, लोगों को निरक्षर बनाया जा रही है, धृतराष्ट्र बनकर सोच रहा है मोती, मैं मोती हूँ, मोती मस्ताना के नाम से लिखता हूँ। व्यवस्था अपना काम कर रही है, लोगों को निरक्षर बना रही है, धृतराष्ट्र बनकर सोच रहा है मोती, आगे की पीढ़ी को कौन पढ़ाएगा? अब उसका समाधान करता हूँ। ये तो रोना हो गया मेरा, ये रोना हो गया, सभी लोग रोते हैं, मैं भी रो रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। उसका समाधान है, मेरे पास समाधान ये है कि मेरा सपना है जो आपका अपना है, मेरा सपना है जो आपका अपना है, प्रदेश में कम से कम एक स्कूल बने। मेरा सपना है जो आपका अपना है, प्रदेश में कम से कम एक अपना स्कूल बने, जिसमें असहाय के बच्चे पढ़ लिख सके, जिसमें असहाय के बच्चे पढ़ लिख सके। इस सपने को पूरा कौन कराएगा? आप कराएंगे? सोचिए। आइए बौद्धिक शैक्षिक समिति के साथ कदम से कदम मिलाए इसे पूरा करें। समाज का नमक खाया है, समाज का नमक खाया, सोचो आप समाज ऋण कौन चुकाएगा? सब अब सामाजिक ऋण कौन चुकाएगा? समाज के ऋण कौन चुकाए? तो मैं तो शिक्षा के ऊपर मैंने अपना समाप्त कर दिया है, मगर शिक्षा के बारे में जो डिटेल मेरा समिति का जिसमें लोग जुड़े हुए हैं उद्देश्य है, ये पर्चा आपको मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में ये पर्चा आपको सबको मिल जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ इसमें समागम हो जाएगा। तो ये मैं अपने कम शब्दों में अपनी बात टॉपिक पर रख रहा हूँ, औरों से भी गुजारिश करूंगा कि टॉपिक पर बात रखें। भाषण तो बहुत होते हैं, बहुत सुनते हैं और लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ बात है दूसरी सामाजिक एकता की। सामाजिक एकता के बारे में मैंने मीटिंग होने के पहले औपचारिक रूप से आपसे बात की है। उस बारे में सामाजिक एकता का सबसे बड़ा प्रयास है हमारे वर्मा जी ने किया है। जब हमारे भाई आए हैं बेंगलोर से, हमारे भाई आए हैं, हमारे भाई आए हैं बॉम्बे से, हमारे भाई यहाँ से भी आए हैं, पूरे देश प्रदेश से आए हैं। तो इस सामाजिक एकता का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है, और इस एकता के प्रति मैं अपना समर्थन देता हूँ। जो भी काम मेरे लायक हो जाएगा मैं कहूँगा। सब लोग अपने बारे में कहते हैं, सब लोग अपने बारे में कहते हैं, समाज के बारे में नहीं कहता है। तो मैं अपने बारे में 2 शब्द आपको बता दूं। मैं क्या था, क्या हूँ, कुछ नहीं। मैं बस आपका अपना भाई हूँ, समाज का एक अंश हूँ। 72 के भले हो जाए, मैं चूंकि कभी हूँ साहित्य की लिखता हूँ, तो साहित्य के क्षेत्र में लिखता हूँ मैं, तो मैं बताता हूँ कि 72 के हो जाए, 72 के भले हो जाए, पर अपने को 27 का मानना चाहिए। 72 के भले हो जाए, पर अपने को 27 का मानना चाहिए। फुर्सत ही फुर्सत है, अब गा ना सके तो गुनगुनाना चाहिए। फुर्सत ही फुर्सत है, अब गा ना सके तो गुनगुनाना चाहिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू पता नहीं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू पता नहीं, उसकी याद में गाकर बची हुई जिंदगी खुशहाल बनाना चाहिए। तो मैं अपना जो समय है ऐसे बिता रहा हूँ, गाते बजाते हुए, समाज के साथ खेलते हुए। तो इस तरह के मेरे विचार है। और एक शब्द और मैं एक बार कहना चाहता हूँ, मैन इज बॉर्न फ्री, बट व्हेन ही कम्स इनटू द सोसाइटी ही फाउंड हेल्थ एवरीवेयर। ये अरिस्टो का सिद्धांत है कि जब मनुष्य पैदा होता है, स्वतंत्र पैदा होता है, जब वो समाज में आता है तो अनेक सीढ़ियों में, बेड़ियों में अपने आप को बंधा पाता है। तो हमारे समाज में बहुत सारी बेड़ियां हैं, अंधविश्वास है, अशिक्षा है। इस पर मेरे लेखनी चलती रहती। बाबा साहब का कलम मेरे पास दिया हुआ है, उस पर लिखता हूँ, तो उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, समय समय पर अपनी बात पहुंचती है। तो एक मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ, समाज सेवक नहीं मानता हूँ, हाँ समाज का विचारक हूँ। मैं हमेशा लिखता हूँ समाज का विचारक हूँ, क्योंकि विचार ही क्रांति को जन्म देते हैं, विचार क्रांति को जन्म देते हैं। बाबा साहब के समय लोग जब शांत हुए थे तो लाखों लोग रोए थे, और आज भी रो रहे हैं। और वहीं कार्ल मार्क्स जब मरे थे, 14 लोग उनके साथ में थे, 14 लोगों ने प्रण लिया कि आपके सिद्धांतों को, आपके सोशल जस्टिस के सिद्धांतों को, सामाजिक एकता के सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैला देंगे। आज उन्होंने पूरे विश्व में चीज फैला दी, समरसता वाली बात पूरे विश्व में फैला दी। तो हमें हमारे महापुरुषों के विचारों को आगे फैलाना है, अपने विचारों को नहीं। हमारे पास क्या है, महापुरुषों से लेते हैं।
तो महापुरुषों के विचारों को आगे फैलाने का काम मैं करता हूँ। गुरु जी के विचारों का काम मैं आगे करता हूँ। गुरु जी के बारे में मैंने जो पम्फलेट दिया वो भी आपको बटेगा, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि समय मेरे पास कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस हिसाब से मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहता हूँ। और सिर्फ ये है, हम जिस संगठन में काम कर रहे हैं इसमें हमें तन मन धन मन से काम करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा जो महासंघ है बहुत प्रगति करेगा। इसके बारे में सिर्फ एक लाइन, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, छेद हो जाएगा। हमारा साहस होना चाहिए, साहस हमारा वर्मा जी के साथ रहेगा तो हम बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। ये है, और मेरा पूरा जो समय है आपके साथ रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम रखता हूँ। और मैंने, माफ कीजिएगा, मैंने अपने आप को पहले यहाँ बोलने का मौका लिया, मतलब माइक पहले ले लिया, क्योंकि मेरे को अपने भाई की बेटी की शादी में जाना है। इसलिए लंच मिले या ना मिले मैं अपना बेटी की शादी है और मुझे वो भी जाना है और इनके आग्रह को टाल नहीं सकता हम, इनके आग्रह से पे आया हूँ मैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जब कभी मौका मिलेगा तो फिर मिलेंगे। छोटी सी है दुनिया, पहचाने रास्ते हैं सब, कहीं तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे तो पूछेंगे हाल। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आप मुझे इस अवसर पर बहुत ही शानदार